इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब। चंद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, गुज़िश्ता रात जो अडियाला रोड पे एक हमने मंजर देखा जहां पर एक साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए कई रोज से उनकी फैमिली मुलाकात नहीं कर पा रही है, उनको मुंतशिर करने के लिए ना सिर्फ मुलाकात नहीं करने दी गई, उनको मुंतशिर करने के लिए वो पानी का इस्तेमाल, फिर क्रैकडाउन का एक पूरा अमल, तशद्दुद हुआ। आज वो अलीमा खान साहिबा गई थी, नौरीन साहिबा उनकी बहन, उनका हाथ फ्रैक्चर जो है वो हो गया है दोबारा से, बाजू। बतौर एक सियासतदान और हुकूमती इत्तेहादी आपको कैसा लगा ये पूरा सिनारियो देख के? देखिए जी, ये सिनारियो कोई औरतों पर तशद्दुद, फिर औरतों पर तशद्दुद, ये तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन हमें इस सारी सूरत हाल में हम सारे ज़िम्मेदार हैं। जो भी तशद्दुद की तरफ जो पार्टी जाती है, जो पार्टी डायलाग से पीछे हटती है, जो पार्टी जमहूरियत पे इस लिहाज से बिलीव नहीं करती, मैं समझता हूँ अल्टीमेटली तारीख में तो फिर उसके ज़मीन लिखा जाएगा। लेकिन इस तशद्दुद की हम किसी सूरत भी हमायत नहीं करते, मज़म्मत करते हैं इसकी। लेकिन चंद साहब, आपके जो लीडर हैं बिलावल भुट्टो साहब, हमें याद है अभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ट्वीट भी किया है, वज़ीर आला खैबर, वो आपने मरियम बीबी की गिरफ्तारी पे जो बिलावल साहब ने असेंबली में स्पीच फ्लोर ऑफ की द थी, हाउस, और हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं क्योंकि बिलावल साहब जो है, नहीं वो आईनी जिम्मेदारी, आपको याद होगा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कुंडी साहब को उन्होंने कहा कराची से फौरन जाए, अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करें। तो क्या मौजूदा हुकूमत को, नून लीग को, वो ये नहीं कहेंगे कि आप अपनी जमहूरी, अपनी पार्लिमानी, अपनी जो आईनी कानूनी या अखलाकी जिम्मेदारी जो है वो अदा करें? देखिए जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपोजिशन की जमातों से बजाय लाठी की वाली ज़बान इस्तेमाल करें, वो डायलाग पेजे की रखते। तो मैं इसमें कोई शक नहीं है, पीपल्स पार्टी तो इस पर बिलीव ही नहीं करती। सच्ची पीपल्स पार्टी बोल तो सकती है, उनको मुलाकातें होती है वज़ीर देखिए, आज़म से, बिलावल साहब आपको की। क्या मैं बताऊँ, शायद बोला भी होगा। बोला होगा अब आने वाला वक्त देखें। अब इस वक्त जो 28वीं तरमीम आई है, नहीं रहे हैं फिर जो पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम आई है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में तमाम सूबों को जो बराबरी की नुमाइंदगी मिली है, ये बिलावल भुट्टो की मेहनत की वजह से मिली है। इससे पहले तो किसी को बराबरी की नुमाइंदगी का कोई बलोचिस्तान, सिंध या KP के बारे सोच भी सकते थे। आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट में किन का गलबा होता था, किस मखसूस चैम्बर्स का गलबा होता था। और फिर 18वीं तरमीम का जो समर इस वक्त मिल रहा है, अगर NFC में कटौती होती है तो सबसे ज़्यादा कटौती तो होती है पंजाब की। और ये भी अगर डिले हुआ है, ये इस वक्त मुज़ाकरात के नतीजे में कैंसिल हुआ है, तो बिलावल भुट्टो की वजह से हुआ है, पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ है। कंप्लीटली कैंसिल हो गया क्योंकि 28वीं तरमीम की भी अब बातें हो रही हैं। अब इस मुल्क में ये कोई कहना कि कुछ किस वक्त क्या हो सकता है, ये तो मेरे ख्याल में सोच समझ की बात करनी चाहिए। लेकिन वो जो सिटिंग मिनिस्टर है, वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील साहब, वो तो टाइम फ्रेम दे चुके हैं कि बजट से पहले ये अप्रैल तक मंजूर भी हो जाएगी पार्लियामेंट से। अभी हमारी टेबल पे या हमारी मीटिंग्स में कभी डिस्कशन नहीं हुई 28वीं तरमीम की। लेकिन हम मुतमईन हो जाएं कि पीपल्स पार्टी जो अगर सीट बेल्ट बिलावल बांध साहब लें। ने इससे पहले अगर सूबों के 18वीं तरमीम के समरात की वजह से कि वो नहीं ख़त्म हो गए, अगर स्टैंड लिया है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के आपको एक बराबरी की नुमाइंदगी, जिसमें कभी किसी वज़ीर आज़म को लटका दिया जाता था, किसी को घर भेज दिया जाता था, तो अगर हुआ है तो इस पे आप इंशाल्लाह आप ये और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के साथ साथ लाइफ टाइम इम्यूनिटी के हवाले से भी सदर साहब को भी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर, और जब सारे इम्यूनिटी ले रहे हैं तो सदर साहब की इम्यूनिटी भी 14 साल जेल के बाद कोई हरज नहीं उन्होंने ले ली है। मैं तो सच्ची बात है, हालांकि इम्यूनिटी को पीपल्स पार्टी की शायद डिमांड भी नहीं थी। नून लीग यही बात कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने खुद ये टेबल की है। नहीं, नून लीग वाले गलत कह रहे हैं, लेकिन हम इस इम्यूनिटी को ओन करते हैं। 14 साल और फांसियां कोड़े यकतरफा एहतसाब के बाद हम समझते हैं कि इम्यूनिटी हमारा हक था, हमें फिर भी इन पे एतबार नहीं था। राइट। बच्चन साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आपने कहा, एक तो बार बार जवाब दिया जा रहा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो और भी बहुत सारे नुकात थे जिन पर और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आज है ना, अपोजिशन की जो बड़ी जमातें जो इस वक्त रोज धरने देती हैं, आज ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे मजबूर करें हुकूमत को। पीपल्स पार्टी तो पहले भी कह चुकी है, पहले PTI मुका का नाम देती थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को। आज 18वीं तरमीम उनको अच्छी लगती है ना। पहले तो 18वीं तरमीम को वो कहते थे फेडरेशन कमजोर हो गई है, मुल्क तबाह हो गया है। मुझे याद है खान साहब के कैबिनेट में हर रोज 18वीं तरमीम पे तनकीद होती थी। लेकिन तो आज 18वीं तरमीम के हक में बोल रहे हैं ना PTI वाले। लेकिन जो 26वीं तरमीम और अब 27वीं तरमीम के बाद जो अब आवाज़ गूंज रही है इस मुल्क में, और जो मोतबर तरीन जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट से जो मेरे ख्याल बात है, रूल ऑफ लॉ के लिए अगर जजेस बोलेंगे
पहले तो जजेस खुद बनते थे साइल, अब साइल की जगह पे आकर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि इस मुल्क में कितनी मुश्किलात हैं। अशराफिया के खिलाफ बोलना या अशराफिया के खिलाफ अपने हक के लिए लड़ना बड़ा मुश्किल है। सच्ची बात है, ये जो पार्ट ऑफ अशराफिया रहे हों आज वो खुद सड़कों पे आए, अच्छी बात है, हम वेलकम करेंगे। सो आप समझते हैं ये बड़ा खुशाइन है? मैं समझता हूँ जजेस को आना चाहिए, बात करनी चाहिए अवाम के दरमियान। अच्छी बात है कि उन्होंने इस्तीफा जो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं था, तो मैं जाती तौर पे दोनों जजेस लेकिन वो कह रहे हैं आपकी जो तरमीम जो आपकी आप पीपल्स पार्टी शरीक इस तरमीम का पूरे इस अमल में 26वीं तरमीम में बिल्कुल पेश अभी जो मुस्ताफी जजेस हैं वो आएंगे, डिबेट करेंगे ना हमारे साथ। तो हम 118वें नंबर पे जुडिशरी आज तक पहुंची है, उसके वजूहात पूछेंगे ना हम, उसमें पीपल्स पार्टी की वजह से पहुंची है। बट चंद साहब, जिस तरह ख्वाजा साद रफीक साहब की आई डोंट नो आपकी नज़र से गुजरी, उनको तो बड़ा दिली अफसोस हुआ कि जिस तरह से जजेस जो हैं वो मुस्ताफी हो रहे हैं। वो कह रहे हैं अगरचे एक सेगमेंट जरूर होगा जो इस पूरे मंजर को एक खुशकिस्मत समझ। मैं समझता हूँ जी इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ जो है ना वो तो उसमें तो कोई शक नहीं, अदल होता हुआ भी नजर आना चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम में भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अदल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो उसमें ये जजेस खुद जिम्मेदार नहीं है। ये जजेस बताएं ना, इन्होंने इससे पहले जब इफ्तिखार चौधरी की अदालत लगी तो इफ्तिखार चौधरी के जो 9 साल हमने भुगते हैं इस पूरी कौम ने, तो उस पर जिम्मेदारी किसकी बनती है? अब जो उसका बेनिफिशियरी रहा है वो जिम्मेदार है इस अदलिया की तबाही में, वो खा कोई पोलिटिकल जमात है खा कोई जज है। मेरा पॉइंट मेरी तो ये लाइन है। जो इफ्तिखार चौधरी रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के नाम पे जो बहाली अदलिया हुई थी, उसके बाद जो कुछ हुआ इस मुल्क के साथ, जो खलवाड़ हुआ सुओ मोटो के नाम पे, गजब करप्शन किया, जब कहानियां रात को टेलीविजनों पे जो चलाई जाती थी, आज वो साफी भी भुगत रहे हैं, वो मीडिया टाइकून भी भुगत चुके हैं, सियासी जमातें भी भुगती हैं, और विक्टिम सिर्फ पीपल्स पार्टी थी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी था। वो कार्टून आपको याद है, मखसूस चैनल चलाता था, टेलीफोन कॉलें वो बेड की बना के चलाते थे। सो चंद साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 27वीं आईनी तरमीम का मकसद, एक कोर मकसद क्या था? एक्सेस टू जस्टिस एक प्रोजेक्ट चले हैं, अरबों के प्रोजेक्ट तो जजों ने खुद अपने घरों में एयर कंडीशन लगवाए हैं, फर्नीचर लिए हैं। कभी वो, मैं तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वो ऑडिट की रिपोर्टें उठा के देखे ना, सुप्रीम कोर्ट को ऑडिट का नोटिस जाता है तो वो इफ्तिखार चौधरी ने स्टे दे दिया, उसके बाद किसी चीफ जस्टिस ने वो स्टे खत्म किया। नस्ला टावर का तो जस्टिस गुलजार को पड़ी थी, तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे क्यों नहीं खत्म किया? गुड टू सी यू वालों ने क्यों नहीं खत्म किया? साकिब निसार ने क्यों नहीं किया? अवाम के पैसा है ना, अवाम का पैसे का ऑडिट हिसाब जो अवाम अपने टैक्स से देते हैं, तनख्वाह, आप अपनी तनख्वाह से टैक्स दे रहे हैं, आपने अपना नुमाइंदा बनाया। आप इस आइन की बात करते हैं, आइन में सुप्रीम पार्लियामान है ना, पार्लियामान ओवरसाइट करना होता है। तो आपको हिसाब जो है वो बंदियाल साहब तक ही नजर आ रहा है? नहीं, मैं आज भी समझता हूँ मौजूदा चीफ जस्टिस को भी ऑडिट करवाना चाहिए और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश अपना रजिस्ट्रार को करना चाहिए, और काजी फाइज ईसा साहब को भी बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। किसी मैं तो वो इफ्तिखार चौधरी वाला इंसाफ मैं इधर बैठ के नहीं कर रहा टीवी पे आपको जैसा, लेकिन सिर्फ मखसूस जजों के लिए करूँ तो मैं राइट। लेकिन आपको कोई इस मुल्क में वुकला तहरीक कोई नजर आ रही है? लेकिन जो पहले भी तहरीक थी ना जी, उसके पीछे जस्टिस क्या नहीं थे, माजरत के साथ चोरी एतजाज हासिल करना। हालांकि हम खुद उस वक्त रजिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशरी पे हम बड़ा बोलते थे, और मैंने ये जख्म जो खाया, ये 7 अप्रैल 2020 की 2007 20 अप्रैल 2007 का ये जख्म है हेडफीरिया के मकाम पे। तो वो हमें, अब आप कहते हैं कि सपोर्ट नहीं है, तो मैं कहता हूँ अगर इस मुल्क में अगर जेन्युइन जुडिशियल सिस्टम ठीक होने वाला है, होना चाहिए, लेकिन क्या वो बात एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा रहा था कि आपकी तरमीम में वो जेन्युइन पीपल्स पार्टी का तो यही मौकफ है कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने से शायद वो बेहतर हो जाए। तो और 6 साल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 6 साल था, तो 6 साल ही देखे ना, 6 साल आप 6 साल के लिए तो नहीं भाई, लेकर आए अगर 6 साल बाद इंशाल्लाह आप समझेंगे हालात खराब हो गए तो हम कोई और रास्ता सोचेंगे, कोई और रास्ता सोचा जाएगा। ये जो 28वीं तरमीम आपने कहा अभी तक कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन उसके हवाले से बहुत अब बाज़गश हो रही है कि माली मामलात, और मिनिस्टर्स लाइक आई सेड के मिनिस्टर्स कह रहे हैं माली मामलात, एनएफसी, नए सूबों का भी कुछ जिक्र हो रहा है, 12 नए सूबे जिनका आपको पता है कि ज्यादातर का ताल्लुक फिर वो पंजाब से ही होगा। लोकल बॉडीज के ऊपर बात करना बड़ा जरूरी चीज़ है, और लोकल बॉडीज, पंजाब बड़ा सूबा, उसमें इलेक्शन नहीं हो रहा है, जिस वजह से लोकल बॉडीज के भी और बाकी सबसे अच्छा निज़ाम तो सिंध में है। लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ें भी होंगी पॉलिटिक्स में, आप ये नहीं कह सकते कि आप बातचीत नहीं करेंगे। जमहूरियत में पार्लियामान के अंदर आपको बातचीत हर इशू पे करनी पड़ती है, आपने आर्गूमेंट्स देने पड़ते हैं, और पीपल पार्टी तैयार है हर चीज़ पे अपना
आर्गूमेंट्स देने के लिए हमारी लीगल टीम भी तैयार है, हमारे पार्लियामेंटेरियन भी तैयार हैं, पार्टी तैयार है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे एक डिस्कशन बकायदा चल रही है 12 नए सूबे के हवाले से, देखिए वो तो उसके पीछे क्या मंतक है, ये भी जब सामने चीज लेकिन ये आएगी, कितना अलार्मिंग होगा ये चीज सामने चंद साहब? आएगी तो पता चलेगा कि 12 सूबे बनाने से क्या हल निकलता है। तो ये चीज सामने आएगी तो पता चलेगा। क्योंकि जो प्रोविंसेस को बाइफिकेट अगर किया जाएगा तो आपको पता है फिर वो एनएफसी का शेयर भी जो है वो फिर नए सिरे से उसका तयन फिर होगा। तो नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन ये जब चीजें सामने आएंगी तो पता चलेगा। राइट लेकिन अभी आपको इस वक्त माहौल जाते किस तरफ दिखाई दे रहा है चंद साहब? आपको लग रहा है कि इन नॉमेनक्लेचर जो अदालती मेरी तो नॉमेनक्लेचर, ख्वाहिश है कि मुल्क में अदल हो, मेरी तो दुआ भी है, और पॉलिटिकल जमातें खुद बैठ के फैसला करें तो अच्छी बात है, वरना अल्टीमेटली अवाम खुद फैसले करेगी। पता नहीं कब करती है। 80% लोग महरूम है, महकूम है, 20% मौजें कर रहे हैं। बड़ी सीधी सीधी साइंस है। वो आज 20% मौजें कर रहे हैं। अगर 20% ठीक ना हुए तो 80% फिर क्या फैसला करते हैं? 2 साल बाद करते हैं, 5 साल बाद करते हैं, 10 साल बाद करते हैं, और फिर वो एक रगड़ा लगेगा। वो 80% के से याद आया साबिक क्योंकि वज़ीर लोग आज़म जब शाहिद भूखे खान अब्बासी मरेंगे, साहब, जो लोग जब इलाज के बगैर मरेंगे, लोग जब भूखे मरेंगे, तो फिर वो 2-2 प्लाट लेने वालों को या बड़ी बरात लेने वालों को कौन छोड़ेगा? लेकिन मौजूदा जो आपके इत्तेहादी हैं, आप इस हुकूमत का चूंकि हिस्सा है, बार बार आपको वैसे पीपल्स पार्टी को याद दिलाना पड़ता है। आपने मेरे से पूछा है, देखिए मौजूदा हुकूमत हो, जब वो कहते हैं सब बहुत अच्छा है इस वक्त, सारे खुश हैं। आज वजीर आला पंजाब कह रही थी ग्रीन बसेस वो लेकर आ रही हैं, वो कहती हैं लोग बहुत खुश हैं। अल्लाह करे जी, हमारी हुकूमत का काम ही है, 3 बुनियादी काम होते हैं जो आइन के मुताबिक, तालीम, सेहत और लॉ एंड ऑर्डर तहफ़्फ़ुज़। अगर ये तीनों आप प्राइवेटाइज करेंगे तो रियासत का क्या काम होगा? रियासत का काम है आपने स्कूल बनाना, आपने हॉस्पिटल बनाना, लोगों को इलाज देना, लोगों को तालीम देनी, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना। तो आप तीनों देख लें इंडिकेटर, इन 3 चीज़ों के इंडिकेटर देख लें, बाकी छोड़ें आप। और हर तरमीम में भी माजरत के साथ चंद साहब हमें यही बताया जाता है कि ये 3 जो है वो बेसिस होंगे और तरमीम लेकर आई जा रही है, आवाम के लिए कुछ होगा, लेकिन अल्टीमेटली देखें कोशिश तो की जाती है कि अवाम के लिए, हुकूमतें तो अवाम के लिए बनती हैं, लेकिन जो अवाम के लिए नहीं बनती फिर तारीख में जिंदा नहीं रहती। वो सीनियर साफी मोहम्मद मालिक साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी को अगली तरमीम के लिए बहुत ज्यादा आपको मार्जिन नहीं मिलेगा, बहुत स्पेस नहीं दी जाएगी। देखें, लेट्स सी। राइट, थैंक यू सो मच जन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।